हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका मॉड्यूल है चैप्टर 7 ईसीजीसी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। तो इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। और सीआईबी एग्जाम से रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो यू कैन एक्चुअली डाउनलोड द पीडीएफ जो हमने बनाया है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो दिस पीडीएफ कैन बी डाउनलोडेड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये टॉपिक्स ईसीजीसी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस है। तो हमने पहले देख रखा है कि ईसीजीसी चार तरह के एंटिटीज को हेल्प या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द फर्स्ट वन इज द एक्सपोर्टर एंड द सेकंड वन इज द बैंक। तीसरा हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है एंड चौथा हमारा वी हैव द बायर। इस बायर से रिलेटेड क्रेडिट वर्दीनेस उसका प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, बट बैंक एंड एक्सपोर्टर का एक्सप्लिसिट हेल्प ईसीजीसी करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्टर से रिलेटेड जो सारे पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो पॉलिसीज हमने देख लिया। बैंक रिलेटेड इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं। वन इनिशिएटिव वी हैव सीन, टू इनफैक्ट, जो कि प्री शिपमेंट स्टेज पर बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है मेनली टू द एक्सपोर्टर, उसको उससे रिलेटेड इंश्योरेंस है। अब पोस्ट शिपमेंट स्टेज पर बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है टू द एक्सपोर्टर, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी पर हम डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो बैंक आफ्टर द शिपमेंट हैज बीन डन, अब ये शिप देखिए गुड्स चले गए इसमें जो एक्सपोर्टर है उसके। अब गुड्स जाने के बाद एक्सपोर्टर को नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ही नीड्स सम मनी, ठीक है। तो वो क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करता है एंड उससे रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई जाती है ईसीजीसी के द्वारा। अगर वो क्रेडिट लोन प्रोवाइड किया गया एक्सपोर्टर ने रिटर्न नहीं किया पैसे, तो क्या लॉस, ठीक है। तो वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए, गुड बनाने के लिए इंश्योरेंस लाया गया है। अगेन द पीरियड फॉर दिस इज 12 मंथ्स। ऑल पोस्ट शिपमेंट एडवांस जो है कवर्ड इसमें होते हैं बाय वे ऑफ परचेज डिस्काउंट नेगोशिएशन। डिफरेंट वेज में जो यहाँ पर एडवांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब कुछ इस पे कवर्ड होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एक्सपोर्ट बिल्स होने चाहिए, सेंट ऑन कलेक्शन हो, जो भी हो, एक्सपोर्ट रिलेटेड बिल अवेलेबल होना चाहिए एंड उस बिल पर जो अमाउंट है उसका 90 to 95% कवर्ड होगा। अगर आपके पास इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टर ने भी अगर पॉलिसी ले रखी है तो 90 to 95% कवर जो है बैंक को मिल जाता है। और एक्सपोर्टर ने पॉलिसी नहीं ले रखी, बिकॉज एक्सपोर्टर के लिए अलग पॉलिसी सीजीसी देता है, बैंक के लिए अलग, तो इसे प्रमोट भी तो करना है। तो एक्सपोर्टर ने पॉलिसी नहीं ले रखी है तो 50 to 75% कवर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या कवर्ड है यहाँ पे? डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी की वजह से अगर एक्सपोर्टर पेमेंट बैंक को वापस नहीं कर पाया, दैट इज कवर्ड। एंड बिल्स ड्रॉन ऑन एसोसिएट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके एसोसिएट्स, यानी कि एक्सपोर्टर के और भी लेट्स से वेंडर है या कोई और पर्सन है, उसके नाम पर ये बिल है, उसके नाम पर उसको जो है लोन दिया गया है, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है, पॉलिसी अगर लेट्स से एक्सपोर्टर ने भी पॉलिसी ले रखी है, एजेंट के लिए भी ले रखा है, तो 60% कवर बैंक को मिल रहा है जो भी लोन बैंक ने दिया है। अब पॉलिसी इन्होंने नहीं ले रखा है तो ऐसे केस में 50% लोन खाली मिलता है। एंड प्रीमियम जो इसका है, इसे जो है हम होल टर्नओवर ये पोस्ट शिपमेंट पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रीमियम अमाउंट बैंक खुद ही पे करता है। पोस्ट शिपमेंट का जो लोन के ऊपर इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम अमाउंट बैंक खुद ही पे करता है। हमने देखा था कि प्री शिपमेंट वाला एक्सपोर्टर पे करता है, बट ये वाला तो है बैंक खुद ही पे करता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये जो पॉलिसी है, ठीक है। तो हियर इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। द पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू बैंक्स बाय ईसीजीसी फॉर हाउ मेनी मंथ्स, ठीक है। लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बैंक इज रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द लिमिट सैंक्शन टू देयर एक्सपोर्ट customers within dash of the sanction of the packing credit to ECGC for credit insurance, ठीक है। तो सैंक्शन पैकिंग क्रेडिट यानी कि प्री शिपमेंट लोन के सैंक्शन के बाद कितना दिन में ईसीजीसी को इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये पर्टिकुलर लोन सैंक्शन कर दिया है बैंक के द्वारा ईसीजीसी को
एंड कितना दिन के अंदर अंदर ये सैंक्शन कर ये इन्फॉर्मेशन देना है, सो दैट द ECGC एक्चुअली एक्टिवेट्स इट्स ओन वेज कि ठीक है इसका इंश्योरेंस बनाना है। तो इट इज़ विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर ये सैंक्शन ये इन्फॉर्मेशन देना होता है। लेट्स से 1 जैन को सैंक्शन कर दिया, 30 जैन के अंदर अंदर यू हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू ECGC, वरना ECGC उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस बनाकर शायद नहीं दे, ठीक है। तो दैट इज द आंसर फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन एंड प्रीवियस सेशन। अब CIB रिलेटेड अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, चारों कंपलसरी जो पेपर्स है ABM BFM ABFM BRBL, तो इनसे रिलेटेड हम बढ़िया सुपर क्रैश कोर्स लेकर आ गए हैं, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब इन जो कंपोनेंट्स के अच्छे से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट, चैप्टर वाइज MCQs, फुल एंड मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इन दिस। तो CIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। सो हरी अप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये जो लाइव क्लासेस है, ईच कंपोनेंट के 10 लाइव क्लासेस है, तो उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल at hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।